बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर है और दिन है इतवार का। तब्दीली का तूफ़ान आपको नज़र आ रहा है। कोई टीवी चैनल बताए ना बताए, कोई चैनल दिखाए ना दिखाए, सोशल मीडिया आपके सामने है, ट्विटर आपके सामने है, यूट्यूब आपके सामने है, फेसबुक आपके सामने है, टिकटॉक आपके सामने है। हर जगह पे वो क्लिप्स आ रहे हैं जो क्लिप्स देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जो तब्दीली का तूफ़ान है वो कितनी तेज़ी से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चल रहा है। 72 घंटे में इमरान खान ने 3 बड़े जलसे किए। पहला उन्होंने, यानी ये 3 जलसों की बात कर रहे हैं, सरगोदा से अगले दिन गुजरात के बाद जो है वो बहावलपुर उन्होंने जलसा किया। इस दौरान इमरान खान सैलाब जदगान से भी मिले और साथ साथ सैलाब के लिए फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। अगले इतवार को एक और टेलीथॉन भी करने जा रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसने हुकूमत को बहुत परेशान कर रखा है। और हुकूमत के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात इस वक्त है जो 9 हल्कों में इमरान खान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जिस हवाले से मैंने आपको बताया था कि उन 9 हल्कों में इलेक्शन को मुलतवी कराने की हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत चाहती है कि वो इलेक्शन मुलतवी हों, क्योंकि हुकूमत को ये बात पता है कि 9 हल्कों में जो इलेक्शन होना है उसमें इमरान खान इनको तबाह और बर्बाद कर देगा। 9 की 9 सीटों में इमरान खान जीतेगा। गो के जो प्लान बी है वो भी तैयार किया जा रहा है कि अगर ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होते तो फिर किस तरह से धांधली करनी है, धांधली करके किस तरह से जीतना है, कैसे इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना है। इस हवाले से भी सारी कोशिश जो है वो प्लान बी भी उसके ऊपर तैयारी जारी है। लेकिन जो पहली ख्वाहिश है वो ये है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। अच्छा, अब उसके लिए मसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको पता है कि जब नून लीग ने कुछ चाहा है तो उनकी हर चाहत पूरी की है। जो उनकी ख्वाहिश थी उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है। जो उन्होंने तलब किया वो उनकी तलब पूरी की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इस वक्त हाइप बहुत ज़्यादा है, लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं। लोग एक एक चीज़ को देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं। तो वो कैसे इसको मुलतवी करें, ये बड़ी परेशानी है। गो कि उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी उनको गालियां पड़नी थी पड़ गई हैं, जितना उन्होंने बदनाम होना था हो गए हैं, जितना उन्होंने आवाम की नज़रों में गिरना था गिर चुके हैं, इससे ज़्यादा और कितना गिरेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो कोई जवाब चाहिए होता है ना। वो जवाब क्या हो सकता है? वो जवाब ज़ाहिर है, अभी मेरी बात हो रही थी फ़हीम अख्तर साहब से, उनसे मैं पूछ रहा था, वो भी ये बता रहे थे कि एक जवाब ये हो सकता है कि सूबाई हुकूमतें लिखें कि जी सैलाब की सूरत हाल है, वो तो है नहीं, सिंध चलो कर देगा, पंजाब और KPK में तो इमरान खान की हुकूमत है। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि हुकूमत ये लिख दे, वफाकी हुकूमत, कि आप क्योंकि कह रहे हैं कि फ़ौज चाहिए और रेंजर्स चाहिए और ये चाहिए, फ़ौज और रेंजर्स नहीं चाहिए। तो इस वक्त फ़ौज और रेंजर्स जो है वो सैलाबी इलाकों में मसरूफ़ हैं, सैलाब की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सैलाब जदगान की बहाली का काम चल रहा है, तो वो हम जो है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर दें। तो ये फ़हीम अख्तर साहब का कहना था कि ये एक चीज़ हो सकती है कि इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर दे कि जी फ़ौज के बगैर हो नहीं सकते, और फ़ौज जो है इस वक्त सैलाबज़दा इलाकों में जो बहाली के काम है उनमें मसरूफ़ है, तो इसलिए फ़ौज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम ये मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत तो चाहती है कि कुछ भी करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन वो इन इलेक्शंस को मुलतवी करें, इन इलेक्शंस को आगे लेकर जाएं और ये इलेक्शन ना हो। क्योंकि 9 हल्कों में अगर इमरान खान जीत जाते हैं, और साथ ही एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इमरान खान पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि सितंबर के एंड में वो कॉल दे दें, या सितंबर के एंड में कोई तारीख नहीं दे दें कि फ़लाँ तारीख को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो हुकूमत के लिए तो उसके बाद तो हुकूमत बिल्कुल जो है वो बेबस हो जाएगी। और इसलिए जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी हों। अब आ जाएँ इस बात पर कि कल जो है वो जो जलसा हुआ है बहावलपुर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये वो इलाका है जिस इलाके में ये तारिक बशीर चीमा साहब इसके साथ वाले को के हल्के से लड़ते हैं। लेकिन बहावलपुर ज़ाहिर है वही जगह है, वही शहर है, और बहावलपुर ने भी हैरान कर दिया है, तारीख रकम हुई है कि मुसलसल इतने बड़े जो है वो जलसे होना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाए इमरान खान साहब ने कल, पहले तो खैर क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की वहाँ जो टीम है, ओन अब्बास बप्पी साहब हैं, दीगर जो उनकी टीम है, उनको क्रेडिट जाता है जितना बड़ा उन्होंने बहावलपुर में जलसा किया है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाता है वो कभी लोटा नहीं बन सकता। बहावलपुर में तो एक बहुत बड़ा मूँछों वाला लोटा है, 3.5 साल हुकूमत में बैठकर अयाशी करता है और फिर लोटा बनकर उधर चला जाता है। बहावलपुर, मुझसे वादा करो कि उस लोटे को कब किसी सूरत जीतने नहीं देना। तारिक बशीर चीमा साहब के खिताब मौजूद है असम्बली में इमरान खान के हक़ में कि इमरान खान की क्या बात है, बड़ा ईमानदार, ज़बरदस्त, शानदार। फिर अचानक क्या हुआ कि तारिक बशीर चीमा जो हैं वो छोड़कर उधर चले गए। ये बात, ये राज अब कोई राज नहीं है, सारे पाकिस्तान को, सारे जहान को पता है कि क्यों गए थे, किसने भेजा था, क्यों भेजा था और क्या मकासद थे। अच्छा, ये जो है ना, जितने लोटे थे, ये 20 लोटे जो थे, जो 17 जुलाई वाले,
उनसे भी अगर आप पूछें उन लोटों से, या आप पूछते थे इलेक्शन से पहले, मैं खुद एक लोटे को जानता हूँ बड़ा करीबी, उसको कुछ लोगों ने कहा कि तुमने क्या किया है, तुम तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम इसलिए नहीं जीत सकते इलेक्शन के इमरान खान का तो बयान ही चल रहा है। तो उस लोटे ने कहा कि हम जिनके कहने पर, जिनकी फ़ोन कॉल्स पर हम इमरान खान को छोड़कर शरीफ ख़ानदान की झोली में जा बैठे हैं, वो जाने और उनका काम जाने, और वो इतने ताकतवर हैं कि उनके बगैर तो परिंदा पर नहीं मार सकता, हमें वो जितवाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर आपने देखा कि अवाम की ताकत के सामने सब बेबस हैं। जब अवाम निकली, अवाम ने वोट डाले, धांधली हुई, बेतहाशा हुई, प्री पोल भी हुई, पोलिंग डे पे भी हुई, लेकिन क्या हुआ? आपके सामने नाकामी हुई और लोटे हार गए, शिकस्त हुई लोटों को, और लोटे बर्बाद हो गए। इन लोटों की कई 20 में से जो लोटे थे उनमें से कुछ 13-14 की तो हमेशा के लिए सियासत ख़त्म हो गई, अब वो कभी सियासत में आ ही नहीं सकते। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जागी हुई कौम नज़र आ रही है, लोटों के दिन ख़त्म हो गए, ज़मीर फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। कभी ऐसे लीडर के साथ ना जाना जो कहे कि हम भिखारी हैं। और इमरान खान साहब ने जो है वो क्लिप भी चलाया शहबाज शरीफ साहब का, जो हर जलसे में वो चलाते हैं कि आप समझेंगे मैं भीख मांगने आया हूँ, लेकिन मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन मैं मांगने आया हूँ क्योंकि मजबूरी है। वो वाला इनका क्लिप चलाया है जो कि बड़ा ही शर्मनाक है कि 22-23 करोड़ के लोगों के मुल्क के आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप न्यूक्लियर पावर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक इस्लामी इतनी बड़ी रियासत के आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि मैं भिखारी हूँ, और भीख मांगने आप 44 बंदों का वफद लेके जाते हैं, 44 लोगों की फ़ौज ज़फ़र मौज लेकर जाते हैं। तो ये हालात हैं आपके। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहबा को उन्होंने क्लिप चलाया जिसमें वो कह रही है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो उस पर इमरान खान साहब ने जब कहा सदके जाऊँ और मरीम का नाम एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूँ, बेचारी इतनी गरीब है कि 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकती। वो इमरान खान साहब ने जो सदके जाऊँ कहा तो वो भी ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। इससे पहले हाय अल्लाह इमरान खान ने कहा था, वो भी ट्विटर पर ट्रेंड बना रहा, और अभी तक ये दोनों ट्रेंड जो हैं वो ट्विटर पर मौजूद हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि 3 स्टूजेस, सबसे खौफनाक शक्ल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, चेरी ब्लॉसम जो जहाँ बूट देखता है पॉलिश शुरू कर देता है, जहाँ जूता देखता है पॉलिश शुरू कर देता है, और बूट देखे तो और भी अच्छी पॉलिश करता है, और इतनी अच्छी पॉलिश करता है कि बूटों में शक्ल जो है वो नज़र आने लग जाती है। तीसरा डीजल, उसका काम है कि अपनी सियासत और मफाद के लिए इस्लाम का नाम लेना, इस्लाम को बेचना। इन 3 शक्लों ने बैरूनी साजिश का हिस्सा बनकर हमारी हुकूमत गिराई। इमरान खान कहते हैं कि बिजली के बिलों का उन्होंने जिक्र किया, महंगाई का उन्होंने जिक्र किया, हुकूमत की तबाही और बर्बादी का जिक्र किया, और उन्होंने कहा ये डाकू अवामी खिदमत या महंगाई काम करने के लिए नहीं, हराम के कमाए गए चोरी के पैसे की केसेस ख़त्म कराने के लिए इक़्तिदार में आए थे। फिर इमरान खान साहब आजकल हर जगह बात करते हैं मीडिया की कि मीडिया अब कहाँ है। जो पहले माइक लेके मीडिया चला जाता था महंगाई के ऊपर बात करने, अब वो मीडिया कहाँ पर है। इमरान खान कहते हैं कि मैंने 4 महीने बहुत बर्दाश्त कर लिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत और जो उनके पीछे हैं, अब उनको मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब ने फिर वार्निंग दी। इमरान खान ने यह भी कहा कि चेरी ब्लॉसम तुम और जो तुम्हारे पीछे हैं सुन लो, कौम मुझे 50 साल से जानती है, तुम जितना मुझे दबाने या डराने की कोशिश करोगे उतना मुकाबला करूँगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा, जो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट कल ऐलान किया कि ये जो तुम हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से घबरा कर हम पीछे हट जाएंगे, तो मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन अगर तुमने मेरी कमर दीवार से लगाई तो मैं कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। एक कॉल दूंगा और तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं उस कॉल के करीब पहुंचता जा रहा हूं। आज आपको अपने मुल्क का सोचते हुए पैगाम देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, इलेक्शन कराओ। इमरान खान साहब ने ये 2 टोक वार्निंग दी है, ये 2 टोक पैगाम दिया है कि मैं मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मैं इसलिए कोई ऐसी कॉल नहीं दे रहा, लेकिन मैं उस कॉल के करीब पहुंच रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इमरान खान साहब पर मुकदमात बनाया, जैसे ये दिन ब दिन इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करते जा रहे हैं, कानूनी आइनी और ये सारी चीज़ें। मसला ये है कि कानूनी आइनी तौर पे बनती तो नहीं है वो चीज़ें, लेकिन ये घेरा इसलिए तंग कर रहे हैं कि फिर कानून और आइन किसने इस्तेमाल करना है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तेमाल करना है, और कुछ और लोग भी बहुत सारे फोरम्स पर बैठे हुए हैं जो इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे, जो इनकी मर्ज़ी की चीज़ें देंगे, जो इनको सर्व करेंगे। और इस वक्त क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ अकेला इमरान खान है, दूसरी तरफ सब के सब हैं, लेकिन इमरान खान जो है उनके पास एक ही चीज़ है और वो है अवामी ताकत। और अब वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि वो कॉल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। सितंबर के एंड में बिल्कुल वो कॉल दे सकते हैं, या सितंबर के एंड में वो किसी तारीख का ऐलान कर सकते हैं, और इसलिए वो बार बार वार्न कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दे दो, आराम से दे दो, वरना
फिर मुझे इस्लामाबाद का रुख करना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि इमरान खान को रुख करना ही पड़ेगा, क्योंकि लातों के बातों से नहीं मानते। अलबत्ता अगर बैकडोर को ऐसी चीज़ हो जाती है कि इमरान खान को यकीन दहानी करा दी जाती है कि फ़लाँ तारीख को इस असम्बली घर चली जाएंगी और इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, फिर शायद इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च ना करें। लेकिन इमरान खान तैयारी पूरी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस तरह से इमरान खान हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जलसे कर रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।